So hello guys, good morning from Mayad Valley. I'm going through morning walk right now. It's approx 8:15 and today is Monday. तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का ठंडा ठंडा जैसा शरीर का खून जमाने जैसा वेदर आप मेरे पीछे देख सकते हो। मोटा हुए ये देखो ये सारा वैसा है ना। एक तो बर्फ़ नहीं पड़ी, ऊपर से बर्फ़ थोड़ी थी, निकलने की कागात पे आ गई है और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ तक? रुबलिंग तक और नीचे। ठीक है, वैसे अभी ऐसे है ना, आइस वगैरह टोटली जमा हुआ है तो हम बहुत आसानी से बर्फ़ की परतों के ऊपर हम चल सकते हैं, जस्ट लाइक यू नो ऐसे। और हम बर्फ़ में भी नहीं घुसेंगे। दैट इज़ द रीज़न इज़ क्या होता है, दिन को धूप पड़ती है, आइस मेल्ट होता है और रात को बहुत गंदे वाली ठंड पड़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जम जाता है। देख सकते हो कितना बचा है, इतना ही, जस्ट बहुत कम ना। क्या है ना, बोरिंग होने वाला टाइम हो रखा है। कौन से भी कोई और आ रहे हैं। मुझे लगता था सुबह 8-7 बजे में ही उठती हूँ, बट नहीं, मेरा भ्रम गलत था। मेरे से पहले भी लोग उठ रहे हैं और मेरे से पहले भी लोग रुबलिंग से चंगुट हो चुके। अब मामा एक तो मेरे साथ तो मटर गश्ती ये था ना, मेरे को चलना ही नहीं आता है, चाहे वो जितना मर्जी भी अच्छा रास्ता क्यों ना हो, मैं नहीं चल सकती हूँ ना, पता नहीं क्यों। मेरे पैर उबड़ खाबड़ है। ओके, अया सब कुछ यहाँ तो निकल गया, सूख गया भाई। अच्छा मैं आ रहे, ये देख सकते हो। अभी तो फिर भी ये चीज़ें ना, वो परे वाला यहाँ से नीचे आपको बर्फ़ के नीचे ढका है ना, तो इतना बुरा नहीं लग रहा होगा। गर्मियों में जब बर्फ़ निकल जाएगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे। बुरा इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि बर्फ़ के पीछे ढका है। ये जो है ना ज़मीन, वो पहले किसी का खेत हुआ हमारा, ठीक है। और उसके बाद बाढ़ आता है, हर साल आता है, ज़्यादा नहीं, कम भी तो नहीं बोल सकते ना। जिस पानी ने खेत ही दबा दिया उसको कम थोड़ी बोलेंगे, तो दबाते रहा और बेचारे हम कुछ नहीं कर सके। क्या ही कर सकते, प्रकृति के साथ लड़ थोड़ी ना सकते वहाँ जाके। तो बड़ा बुरा जैसा लगता है ना। और लेकिन अभी मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में चल रही हूँ। हाँ, मैं बर्फ़ पे चल रही हूँ, मज़ा आ रहा ही दोस्तों। अच्छा, मेरे हाथों का तो इतना गंदा वाला हालत हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ टूट जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं सोच रही थी कि मैं रुबलिंग पहुंचूंगी इस कंडीशन में, बट नहीं दोस्तों, मुझसे ना हो पाएगा इतना बड़ा संघर्ष। मैं यहाँ से वहाँ हुलचुमो, हमारा वहाँ पे एक बड़ा जैसा खलियान होता है ना, वहाँ तक ही पहुँचूंगी। देखते हैं क्या होता है। मैं वहाँ से टी आ रही थी, वहाँ देखो ओ बड़े से आंटी बनती वापस मुड़ के चली गई वो, तो मैं सोच रही थी उनके साथ जाऊंगी, बट नहीं। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। एक गाना सुनाओ आप, गाना गाता रहे मेरा मन।
तू ही मेरी मंजिल। वाओ, आई एम नॉट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सॉरी। यहाँ का मेरे पीछे का नज़ारा इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मेरी हर बातों को इग्नोर करो, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, यार सोंगी की आ, जरा दरअसल बात ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आई थी। तो मैं यहाँ आई थी रूम लेने। रूम पता है क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, अब मेरे को इस साल वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते उसको, जो मोबाइल पकड़ते नहीं है स्टिक, वो फिर मैं ऐसे करके पकड़ूंगी ना। बट क्या करें, मेरे पास 200 रुपये नहीं है दोस्तों, बयाड़ में, तो मेरे पास नहीं है। अच्छा मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, मैं ये बता रही थी कि हाँ, मैं आई थी रूम लेने, है ना। रूम होता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पेड़ होता है, पेड़ को काट के उनको खिलाते हैं गाय भेड़ बकरियों को ना। तो मैं आई थी चंगमा का रूम लेने, बट मैंने तो झूठ कि मैं यहाँ मॉर्निंग, आप लोगों को लगता है मेरे शक्ल से मैं मॉर्निंग वॉक पे जा ना, नहीं नको सोचना भी मत। हाँ पहली बार कुछ। ये देखो जी टेबल, वो देखो दूसरा टेबल। आज से अप्रोक्स 1 महीने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कैंप की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आप में से बहुत सभी लोगों को पता होगा, कांगला कैंप, है ना। तो क्या, तो कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को मेरे चश्मे में बड़ा सारा गंद जमा हुआ है। क्या करें, लगा है तो मेरा चश्मा है, मेरी मर्जी। रुबलिंग में जाके रुबलिंग वालों को बोलना पड़ेगा फटाक से जल्दी जल्दी से चाय बनाओ। रुबलिंग में मेरी एक आने होती है ना, अब पता नहीं अब वो होती है कि नहीं होती है, अब पता ना ही मंजे तो है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ से जो अपना वो भी आने ही लगते हैं, तो उनको बोलूँगी मैं थक गई हूँ दोस्तों, चाय बढ़ाओ फटाफट। काश ऐसा चलता, ऐसा मेरे घर में नहीं चलता, मैं दूसरों के घर में ऐसा। इतने बड़े ख्वाब मत देखो, ख्वाब देखना गलत है। और देखो लोगों सिर में फूल वगैरह लगा के आ रहे, उनका लोसर चला है बेबी। वैसे फूल लगाने में क्या है, कभी भी लगा सकते हैं, बात ही है ना हमारे पास नहीं। फाइनली मुझे लगता था चांगुर से रुबलिंग बहुत दूर है और मैं पहुंच ही गई। कितने मिनट में पता है, 7 मिनट में। नहीं 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 नहीं, मुझे रुबलिंग नहीं जाना किसी के घर, ठीक है। मैं किसी के घर चली गई तो हो गया काम, मेरा काम रुक जाएगा। और मेरा घर में बहुत काम है, जैसे कि बर्तन धोना, बर्तन धोने का काम है मेरे पास, ठीक है। किसी को बर्तन धोने के लिए मेरी आवश्यकता है तो मत बताना। मेरे से अपने घर के बर्तन नहीं धुलते, मैं आपके घर में नहीं आ सकती जी, क्षमा याचना। हाय ओए कुंजो, मैं क्या करूं। दुखियारी मैंने सुबह है बोला, आजकल IVX वगैरह का घर बना के रखा है बोला, मेरे को तो एक भी नहीं नजर आ रहे, पता नहीं क्या है वो IVX। हाँ इस पहाड़ में बहुत रहते हैं, मेरी नज़रों की क्षमता इतनी कमज़ोर है कि मुझे तो सामने से कोई नज़र चला जाए तो मेरे को वो भी नहीं नज़र आता, बड़ी दुख की बात है। दोस्तों मेरे इस सफ़ेद चेहरे पे आप विश्वास मत करना, क्योंकि मैं अभी उठ के आई हूँ ना,
तो मेरे को बड़ा घर वालों से सुबह सुबह डांट खाने को मिला है ना। डांट खाया तो उससे मेरा चेहरा अचंभित हो गया। ओहो, आश्चर्यजनक चेहरा लेके मैं यहाँ पे भटक रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया है। लग रहा है आपको? कैसे लगेगा? नहीं लग सकता है पता। अभी अभी आई धूप। धूप ने हमारे इस पावन धरती पे प्रवेश कर लिया है दोस्तों। अभी हाँ, थक गई मैं। अब वापस आ गए अपने यहाँ, अपने गांव की अपनी वादियों में। बहुत मॉर्निंग वॉक हो गया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस सो जाऊँ क्या? इतना खुश नसीबी हो सकती है किसी की? हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं? सोना ही तो है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा मजाक? ये रहा मैं और ये रहा मेरे चंगमगा बोझा। हो गया मेरा मॉर्निंग वॉक का वॉक वो ख़त्म। अब मुझे मेरे जैसे चंगमा का बोझा भी मेरे जैसा टेढ़ा ही बन गया। देखो तो, एक कहाँ पहुँचा है, एक कहाँ है। घर तो पहुँचना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मेरी अम्मा मेरे को ही बोझा बना के वापस भेजेगी। मेरा ऐसा हाल हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पैराशूट लगा के उड़ने जा रही हूँ। इससे अच्छा तो मेरे को आना ही नहीं चाहिए था। मेरी मम्मी ने मुझे 7 बार पूछा, 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 7 बार, कैसे होगा? मैंने बोला यस बिल्कुल यस। नहीं, अब लग रहा है दोस्तों नहीं हो रहा है। यहाँ देखो यार, यहाँ देखो, लक्षण देखो मेरे। लक्षण ही नहीं है बोझ उठाने का, और यहाँ मैं बोझ लेके जा रही हूँ। देखो बस यार, कुछ नहीं हो सकता। माँ कसम, ये बोझ हिलने वाला है।